हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स से हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है, इसका कंसंट्रेशन हाफ हो जा रहा है, हाफ टाइम पे क्वेश्चन है ये। इसका हाफ होने में कितना समय लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है। इसका हाफ कितना हो जा रहा है, 0.5 होगा इसका हाफ। फिर नेक्स्ट हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे टी हाफ इसका हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको बिना कोई फार्मूला से इसको हम कंसेप्ट से समझेंगे, आसानी से इसको हम कर सकते हैं। जो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 0.0225। ये किस केस के लिए है, ये जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम देखेंगे, सेम है, 0.1 है। यहाँ पे इसका टी हाफ कितना है, टी हाफ यहाँ पे 10 सेकेंड यहाँ भी है, इसका कंसंट्रेशन 0.5 हो जा रहा है। तो नेक्स्ट जो हाफ होगा उसका हमको क्या निकालना है, उसका टी हाफ हमको निकालना है। जो यहाँ पे टी हाफ का क्या होगा, टी हाफ क्या होगा, कितना सेकेंड लगेगा यहाँ पे। सेकेंड ऑर्डर के केस में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में भी, सेकेंड ऑर्डर के केस में भी क्या है, कंसंट्रेशन 0.5 है, हाफ हुआ। इसका फर्स्ट टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो यहाँ पे 0.5 और नेक्स्ट टी हाफ जो होगा हाफ होगा, इसका कंसंट्रेशन हाफ हो जा रहा है, तो 0.025। तो इस केस में जो टी हाफ होगा, टी हाफ इसका हमको निकालना है, जो क्या इसका कितना सेकंड होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है टी हाफ का रिलेशन का। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a n के पावर -1। इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, जो टी हाफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/a n -1। ये क्या है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट केस में अगर हम जब यहाँ पे पुट करेंगे, n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 जब हम पुट करेंगे तो टी हाफ इक्वल टू, अगर जब हम 0 पुट किए, 0 ऑर्डर के केस में क्या होगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, a के पावर 1। ये मतलब ये कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब कंसंट्रेशन इसका हाफ हुआ तो इसका जो टी हाफ जो है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका टाइम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका टाइम भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। इस केस में जो टी हाफ होता है, टी हाफ इस केस में जब हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं तो टी हाफ के जगह पे टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के पावर n का वैल्यू क्या होगा, 1 के पावर 1 -1 क्या होगा, ये 0 होगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, जो टी हाफ जो है ये इंडिपेंडेंट होता है किसका, कंसंट्रेशन के क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। कंसंट्रेशन के क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। जब ये कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है तो इसका टी हाफ का वैल्यू क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इसका टी हाफ कांस्टेंट रहेगा। अगर फर्स्ट टी हाफ 10 सेकेंड है तो सेकेंड टी हाफ भी क्या होगा, 10 सेकेंड। लेकिन इसमें क्या होगा, फर्स्ट टी हाफ अगर 10 सेकेंड है तो सेकेंड टी हाफ क्या होगा, 5 सेकेंड। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इसमें क्या है, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। और टी हाफ का एक फार्मूला भी होता है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ये इसका रिलेशन है। तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन या कोई कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे टी हाफ यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो ये कभी कभी क्या होता है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहचानना हो तब भी हम इससे हम पहचान सकते हैं कि अगर यहाँ पे टी हाफ क्या है, कांस्टेंट है, नेक्स्ट टी हाफ भी कांस्टेंट है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे टी हाफ क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को अगर फॉलो कर रहा है और टी हाफ 10 सेकेंड है, क्या है यहाँ पे 10 सेकेंड, और नेक्स्ट टी हाफ आपको निकालना है, टी हाफ आपको निकालना है नेक्स्ट टी हाफ। तो नेक्स्ट टी हाफ निकालने के लिए क्या, यहाँ पे सेम फार्मूला लेंगे। तो हाफ वाला सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए a2 -1, तो क्या होगा, 1 टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1 मतलब क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए के कंसंट्रेशन के क्या है, a के पावर -1। ये होगा टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या है, इनिशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो इसका टी हाफ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 20 सेकेंड हो जाएगा। तो अगर इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो
टी हाफ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर डबल हो रहा है तो इसका टी हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये इन्वर्सली रिलेशन है। एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया हुआ, मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। x2 प्लस y2 2xy गिवन है। x प्लस y2 ये क्या दे रहा है, xy बन रहा है यहाँ पे, और ये फास्ट रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है। फास्ट रिएक्शन। तो मैकेनिज्म पे भी क्वेश्चन रहता है जनरली। तो इसमें आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर सिंपल रहता तो क्या, इसमें सबसे पहले ये कौन फास्ट रिएक्शन कौन है, ये फास्ट रिएक्शन है। स्लो रिएक्शन क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है, स्लो रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसी से हम रेट निकालेंगे। तो यहाँ पे रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका कंसंट्रेशन x का कंसंट्रेशन प्लस k इंटू एक्स का कंसंट्रेशन y2 का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो x है ये क्या है, इंटरमीडिएट है, ये स्लो स्टेप है। यहाँ पे ये x क्या है, इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में जो मेरा जो रिएक्शन दिया हुआ उसमें ये नहीं है। तो इंटरमीडिएट को हम कैसे निकालेंगे, इंटरमीडिएट को हम जो इक्वेशन दिया हुआ उससे हम निकालेंगे इंटरमीडिएट का। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है x2 जो है, इस केस में यहाँ पे रिवर्सिबल साइन नहीं दिया हुआ तो हमको रिवर्सिबल मानना होगा, और उसके बाद इसको हम निकालेंगे। जो x को हम इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगाएंगे। k इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं x इंटू एक्स बाय x2। तो हम x को हम कैसे लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं, k इक्विलिब्रियम इंटू x2, और इसका पावर हम क्या लिख सकते हैं, हाफ। इसका पावर क्या लिखेंगे, हाफ। तो यहाँ पे हम k इंटू k इक्विलिब्रियम x का पावर x2 का पावर क्या लिखेंगे, हाफ, और y2 के पावर क्या है, 1। y2 के पावर 1 है। तो अब यहाँ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। 0.51 कितना आया, 1.5। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, 1.5। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1.5। तो स्लो स्टेप से हम क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे। और जब यहाँ पे ये दिया हुआ है x2 जो है ये x प्लस वाई में, x प्लस एक्स में ये कन्वर्ट हो रहा है, और ये फास्ट रिएक्शन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगाएंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, x का कंसंट्रेशन निकालेंगे, और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और उसके बाद देखेंगे x, यहाँ पे जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं कैसे, जो इसका पावर है उसको हम ऐड कर देते हैं, x के पावर जो भी है, y के पावर जो भी है, इसको ऐड करके हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे।